हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लेनेट। आज फार्मा न्यूज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइथिलीन ग्लाइकोल के बारे में। डाइथिलीन ग्लाइकोल द हिडन टॉक्सिक केमिकल इन कफ सिरप। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे स्क्रीन पे रखा है, दैट इज रिटन बाय रीमा नागराजन। ऑफिशियली ये रिटन हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में आया था आर्टिकल कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डाइथिलीन ग्लाइकोल के हाल ही में जो हमने कोल्ड ड्रिप सिरप के बारे में सुना है, तो ऐसा नहीं है कि डाइथिलीन ग्लाइकोल के कारण ये पहली डेथ है। देखिए, यूएस में 1937 में ये ऑलरेडी एक बार हुआ है यूएस में, और इसके कारण 100 लोगों की जान गई थी, 100 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद यूएस में ये कभी भी ये ट्रेजेडी हुई नहीं है। वेरेज अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी द सेम थिंग दैट हैपन इन द ईयर 1990, देन जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल में 2019 और 2020 में भी ऐसा किस्सा पाया गया था कि जिस सिरप में DEG फाउंड हुआ था। नाउ अभी हाल ही का जो हमें केस पता है मध्य प्रदेश का, तो उसमें 15 बच्चों की जान गई है। तो व्हाट इज DEG, व्हाई इट इज सो डेडली? तो DEG एक्चुअल में यूज कहाँ पे होता है? इट इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इंडस्ट्री में यूज होता है एज अ ब्रेक फ्लूइड एंड एंटी फ्रीज, जो लिक्विड को जमने नहीं देता, एंड एज अ रेजिन एंड डाइज अमंग द मेनी थिंग्स। सो यहाँ पे क्या है, जो सिरप बनाते हैं उसमें जनरली यूज होता है ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल का। दे आर कॉमनली यूज एडिटिव टू थिकन द लिक्विड मेडिसिन, इज दे आर कलरलेस, ओडरलेस एंड हैव स्वीट एंड सिरपी कंसिस्टेंसी। देखिए, सिरप में जो यूज होता है वो ग्लिसरीन या फिर PG जिसका यूज होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक कलरलेस सब्सटेंस है, ओडरलेस, स्मेल नहीं होता उसका, स्वीट टेस्ट है, सिरपी कंसिस्टेंसी है, इट इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ द syrup. Whereas DEG it is cheaper than glycerin or PG, and they also have the same tendency, similar property. They are also colorless, odorless, sweet and viscous. So this is one of the common adult trend that is found in the सिरप। तो यहाँ पे DEG के कारण होगा क्या? DEG अगर चलो है इसमें इंप्यूरिटी है कोई सिरप में, तो DEG के कारण क्या होगा कि किडनी फेलियर के चांसेस है वो यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं, एंड वी कैन कॉज द परमानेंट डिसेबिलिटी और द डेथ इन अ पर्टिकुलर पर्सन। तो जनरली इसका ज़्यादा डेडली इफेक्ट जो हमें मिलता है दैट इज इन चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म ठीक से डेवलप नहीं हुआ होता है, और इस केस में चिल्ड्रन की जहाँ पे एज जनरली 2 साल के नीचे है, तो वहाँ पे इसके कारण डेथ होने के चांसेस मैक्सिमम पाए जाते हैं। देखिए, एक दूसरा आर्टिकल है, व्हाट इज डाइथिलीन ग्लाइकोल द टॉक्सिक सॉल्वेंट फाउंड इन कफ सिरप दैट किल्स किड्स इन इंडिया। तो ये आर्टिकल में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, the syrup called cold drip syrup manufactured by the Tamil Nadu based Srisan Pharmaceutical that was found to contain 46.28% of DEG against the acceptable limit of less than 0.1%। देखिए, acceptable limit जो है वो 0.1%, मतलब ना की बराबर DEG that should be present as a impurity or that should be present in our syrup। लेकिन यहाँ पे जो Srisan Pharmaceuticals का जो cold drip syrup था उसमें 46.28% DEG that was found। and again I want to tell you कि ये क्या करता है, DEG है that is metabolized into the body in the form of toxic compound that can cause the acute kidney injury, anuria and even they can cause the death in the case of children in मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ग्लिसरीन कुछ पैसों बचाने के लिए या फिर चीपर कम दाम में सिरप देने के लिए कहीं ना कहीं DEG का इस्तेमाल हुआ है, और जिसके कारण ये कोल्ड ड्रिप ट्रेजेडी हुई। अगर यहाँ पे ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल प्रॉपरली यूज हुआ होता तो आज ये ट्रेजेडी नहीं होती। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाइथिलीन ग्लाइकोल, दैट इज वन ऑफ द हिडन टॉक्सिक केमिकल दैट फाउंड इन द कफ सिरप। Please like this video, subscribe my channel and share this important information with your friends. Thank you for watching this video.